हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर, जो कि एक स्टोरी है। स्टोरी का टाइटल है द ऑनेस्ट थीफ, ईमानदार चोर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है ये। चलिए पढ़ते हैं। वंस देयर वाज ए कनिंग थीफ, बिरजू। कनिंग मीन्स होता है चालाक, थीफ मीन्स चोर। बिरजू एक आदमी का नाम है। एक बार की बात है, एक चालाक चोर था जिसका नाम था बिरजू। Who always planned his moves carefully, जो हमेशा अपना प्लान को, अपना योजना को सावधानीपूर्वक बनाता था। One day he decided to rob the holy man. एक दिन उन्होंने तय किया। होली मैन मीन से होता है साधु, और रॉब मीन से होता है लूटना। एक दिन उन्होंने तय किया साधु को लूटने का। Who came to the local temple from far off lands for the temple's एनुअल फेस्टिवल, जो कि आए थे लोकल टेम्पल से नज़दीक के एक मंदिर के वार्षिक महोत्सव में। एनुअल फेस्टिवल मीन्स हुआ वार्षिक महोत्सव। आगे पढ़ते हैं। ही कैलकुलेटेड दैट ऑल दीज पीपुल केम फ्रॉम डिस्टेंस टाउन्स। उन्होंने तय कर लिया सभी लोग दूर के शहरों से आएंगे। सो दे मस्ट बी कैरिंग लॉट्स ऑफ मनी। दे मस्ट बी कैरिंग लॉट्स ऑफ मनी, इसलिए उन लोगों के पास बहुत सारे धन होंगे, पैसे होंगे, क्योंकि स्वभाव से वो चोर थे बिरजू। आगे। सो बिरजू ड्रेस्ड अप लाइक ए होली मैन एंड वेंट टू अटेंड द फेस्टिवल। इसलिए बिरजू साधुओं के जैसा कपड़ा पहने, और ड्रेस्ड अप मीन से कपड़ा पहनना, और होली तो बता ही दिया मैंने, होली मैन वही साधु, अटेंड मतलब सम्मिलित होना फेस्टिवल में। इसलिए बिरजू साधुओं के जैसा कपड़े पहने और महोत्सव में शामिल हो गए। एट द टेम्पल ही स्लोली मेट फ्रेंडशिप विथ वन particular person who appeared to be wealthy. धीरे धीरे मंदिर में, टेम्पल मीन्स मंदिर, एक खास व्यक्ति से अपना दोस्ती कर लिए, जो कि एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे। आफ्टर स्पेंडिंग ए फ्यू डेज, आफ्टर मीन्स बाद, स्पेंडिंग से बिताना, कुछ दिन बिताने के बाद, एट द टेम्पल मंदिर में, द थीफ एंड द होली मैन बिकेम फास्ट फ्रेंड्स। बिकेम मीन्स होना, फास्ट फ्रेंड मीन्स घनिष्ठ मित्र। और धीरे धीरे क्या हुआ, चोर और साधु में घनिष्ठ मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई, गहरी दोस्ती हो गई। द थीफ वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द नेचर ऑफ हिज न्यू फ्रेंड दैट ही डिड नॉट वांट टू रॉब हिम एनी मोर। और जो चोर जो है बहुत ही उनके स्वभाव से प्रभावित हो गए, और उन्होंने ही डिड नॉट वांट टू रॉब हिम एनी मोर, और उन्होंने उनको लूटना नहीं चाहा।
आगे पढ़ते हैं। सो ही कन्फेस्ड द ओरिजिनल रीज़न ऑफ हिज फ्रेंडशिप टू द होली मैन। सो मीन्स इसलिए, कन्फेस्ड मीन्स होगा कबूल कर लिया, ओरिजिनल रीज़न जो सही कारण था उसके दोस्ती करने का, इसलिए उन्होंने असली कारण दोस्ती करने का उस साधु से कबूल कर लिया। सरप्राइजिंगली द होली मैन डिड नॉट कॉल द पुलिस। आश्चर्यचकित होकर साधु ने पुलिस को नहीं बुलाया। इंस्टेड ही गैव द स्टंट बिरजू सम ऑफ हिज मनी। इसके बजाय उसे बिरजू को जो है कुछ धन दिए, रुपये दिए। आगे पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। इम्प्रेस्ड विद द मैन्स ग्रेटनेस ऑफ हार्ट, बिरजू आस्क्ड हिम फॉर एडवाइस। वो जो चोर है प्रभावित होना, ग्रेटनेस ऑफ हार्ट ना हृदय की महानता, उस आदमी के हृदय की महानता को देखते हुए बिरजू प्रभावित हो गया और उससे सलाह मांगा। तो उसके बाद ही सेड, उसने कहा, यू आर सच ए वंडरफुल पर्सन, तुम एक अद्भुत प्राणी हो, अद्भुत आदमी हो। इवन आफ्टर नोइंग दैट आई हैड evil design on your money, you willingly shared it with me। यहाँ तक कि आप जानते हुए भी मुझे विलिंग में से अपनी मर्जी से, शेड में से दिया, अपनी मर्जी से धन दिया, अपना आधा धन दिया। प्लीज़ मेक मी योर डिसिपल एंड एडवाइज मी ऑन हाउ टू लिव माई लाइफ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। डिसिपल शिष्य, एडवाइस सलाह देना। आप मुझे शिष्य बना लीजिए और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का सलाह दीजिए। ये चोर बोल रहा है साधु से। द होली मैन रिप्लाइड, ओके बट लेट्स स्टार्ट वन स्टेप ए टाइम। साधु ने जवाब दिया, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, एक समय में एक ही स्टेप लेना है, एक ही कदम लेना है, एक ही काम करना है एक समय में। टू बिगिन विथ आई विल आस्क यू टू डू जस्ट वन थिंग। तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, एक काम से शुरुआत करनी पड़ेगी। फ्रॉम नाउ ऑन जस्ट स्टॉप सेइंग एनीथिंग अनट्रू। अनट्रू मीन्स हुआ झूठ, सेइंग में से कहना, स्टॉप मीन्स रुकना। क्या तुम्हें किसी से झूठ नहीं बोलना है अब से। जस्ट स्पीक द ट्रूथ, सिर्फ स्पीक द ट्रूथ मीन्स होता है सच बोलना, तुम्हें सिर्फ सच बोलना है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट ईयर व्हेन आई कम फॉर दिस फेस्टिवल देन वी विल मीट अगेन। जब मैं अगले साल महोत्सव में आऊँगा, वार्षिक महोत्सव में आऊँगा, देन तब वी विल मीट अगेन, हम लोग दोबारा मिलेंगे। दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। बिरजू was surprised that the holy man did not ask him to stop stealing। बिरजू आश्चर्यचकित हो गया कि साधु ने हमें चोरी करने के लिए मना नहीं किया। स्टॉप स्टीलिंग मीन्स होना चोरी करने से मना करना। ऑल ही हैड टू डू वाज स्पीक द ट्रूथ, और उन्होंने कहा स्पीक द ट्रूथ मीन्स सच बोलने के लिए। सो ही डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, ही वुड गो अबाउट हिज वर्क फॉर ऑफ स्टीलिंग विदाउट लेइंग। उन्होंने तय किया कि अब
वह जो है अपना काम बिना झूठ बोले चोरी करेगा। वन डे बिरजू डिसाइडेड टू रॉब द किंग्स पैलेस। एक दिन बिरजू तय किया राजा के महल को लूटने के लिए। एज ही अप्रोच्ड मीन्स होता है संपर्क किया। एज ही अप्रोच्ड द मेन गेट, संपर्क करना या पहुंचना। 10 सेंट्री इंक्वायर्ड हु ही वाज एंड व्हाट वाज हिज पर्पस ऑफ विजिट। जैसे ही उन्होंने मेन गेट पर पहुंचा, 10 संतरी में से होता है पहरेदार। इंक्वायर्ड मैंने पूछताछ की। हु ही वाज एंड तुम कौन हो, और व्हाट वाज हिज पर्पस तुम्हारा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का। रिमेंबरिंग हिज प्रोमिस ऑफ ऑनेस्टी, उसे ईमानदारी का वादा याद था। बिरजू टोल्ड द संतरी दैट ही वाज अ थीफ एंड वांटेड टू रॉब द किंग्स पैलेस, और उन्होंने कहा कि वह एक चोर है और राजा के महल को लूटना चाहता है। द किंग संतरी वाज शॉक्ड एट फर्स्ट बट देन थॉट टू हिमसेल्फ दैट हिज मस्ट श्योरली बी ए जोक। और संतरी जो है सबसे पहले तो हैरान हो गया। संतरी यानी कि दरबारी पहरेदार हैरान हो गया सबसे पहले। उसके बाद उन्होंने सोचा कि वह निश्चित रूप से उनसे मजाक कर रहा है। जोक मीन्स मजाक करना। दैट बिरजू मस्ट बी एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द किंग, और ये सोच रहा है कि बिरजू जो है राजा के पुराना दोस्त है। ही स्माइल्ड एंड लेट बिरजू इनटू द पैलेस। उन्होंने जो है मुस्कुराया और बिरजू को अंदर महल में जाने के लिए दिया। सो बिरजू वेंट इन, इसलिए बिरजू जो है उसके बाद अंदर चले गए। पिक्ड अप वाट एवर ही वॉन्टेड, पुट इन ए बंडल एंड स्टार्टेड टू वॉक बैक। और जो है वांटेड मीन्स चाहना, वाट एवर मीन्स जो भी, उन्होंने जो भी उसे चाहिए था बंडल में उठाया और बंडल में पैक कर लिया और वापस जाने लगे इनटू द मेन गेट। मेन गेट पे पहुंचा। ऑन हिज वे आउट अगेन समवन स्टॉप्ड हिम एंड आस्क्ड हु ही वाज एंड व्हाट वाज इन द बंडल। फिर उसी तरह रास्ते में फिर से कोई उसको रुकने के लिए कहा और पूछा कि वो कौन है और इस बंडल में क्या है। बंडल मीन्स गठरी। वंस अगेन, एक बार फिर से, ही स्पोक ऑनेस्टली, और एक बार फिर से उन्होंने ईमानदारी से अपना जवाब दिया। आई एम ए थीफ एंड इनसाइड दिस बंडल आर वैल्यूएबल्स फ्रॉम द किंग्स पैलेस। उन्होंने कहा मैं चोर हूँ और इस बंडल में राजा के महल का कीमती सामान है। द संतरी thought surely this is some important person who is upset at the fact that I did not recognize him and let him pass. Recognize means होता है पहचानना। दरबारी ने सोचा, पहरेदार ने सोचा कि निश्चित रूप से उसे कुछ, वो जो है कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि उदास हैं और मैं उसे नहीं पहचान पाया और उसे जाने के लिए दे दिया। लेट हिम पास, जाने के लिए दे दिया। सो बिरजू केम बैक होम विद ए लॉट ऑफ वेल्थ विदाउट हैविंग स्पोकन ए सिंगल लाई। और जो है स्पोकन मीन्स बोलना होता है। बिरजू घर वापस आ गया पूरा बहुत सारा धन लेकर। विदाउट हैविंग स्पोकन ए सिंगल लाई, एक भी बिना झूठ बोले।
But from that day on, he decided never to steal again and started waiting for the next festival he could meet his spiritual friend. और लेकिन फ्रॉम दैट डे मतलब उस दिन से उन्होंने तय कर लिया कि कभी नहीं दोबारा चोरी करेंगे, और उन्होंने इंतज़ार करना शुरू कर दिया अगले महोत्सव का अगले महोत्सव का, जब व्हेन ही कुड मीट हिज स्पिरिचुअल फ्रेंड, जब उसे उसके आध्यात्मिक दोस्त मिल सके। ये था इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।